पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो बिंदु आवेश क्या होता है ये हम सब जानते हैं कि जैसे अगर कोई आवेश बहुत ही सूक्ष्म जगह में स्थित हो, एक पॉइंट की तरह, यानी आवेश बहुत दूरी में ना फैला हो, तो उसे बिंदु आवेश कहते हैं। इससे पहले हम लोग कूलाम के नियम में भी पढ़ चुके हैं। तो कूलाम के नियम में जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वो भी हम लोग बिंदु आवेश लेते हैं। बिंदु आवेश का मतलब ये होता है जैसे एक छोटी सी बॉल है, उस पर कुछ चार्ज है, लेकिन अगर उससे बहुत दूर हम पॉइंट जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अगर वो पॉइंट बहुत दूर होगा तो वो छोटी सी बॉल जो है जिस पर बहुत सारे चार्ज हैं वो भी एक बिंदु की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग कक्षा 11 में भी कोई भी बॉडी होती थी या कोई भी बड़ा सा पदार्थ है, उसको भी हम एक पॉइंट मान करके, बिंदु मान करके उस पर सारे बल लगाते थे। तो यहाँ पर भी वो हमारा बिंदु आवेश के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए देखा था पिछले वीडियो में कि कैसे हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। तो अब हमें अगर यहाँ पर कोई एक आवेश Q है, इस आवेश Q के कारण यहाँ पर इससे r दूरी पर, यहाँ पर इस बिंदु पर एक आवेश Q है, इससे r दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु P पर एक हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इससे पहले हमने जो तरीका बताया था कि इस आवेश, क्योंकि ये आवेश है, एक बिंदु आवेश है, इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा चारों तरफ, और उस विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे। तो हमने उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखा P पर, Q0 धन परीक्षण आवेश हमने बताया था, Q0 लिखेंगे, एक धन परीक्षण आवेश रखेंगे। और जैसे ही हम लोग धन परीक्षण आवेश रखेंगे, एक धन परीक्षण आवेश रखेंगे, जैसे ये धन परीक्षण आवेश इस बिंदु P पर रखेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा, या हमके इसके कारण इस पर एक बल लगेगा। तो इस पर लगने वाला बल का मान हम लोग कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो इस पर लगने वाले बल का मान हम लोग निकाल सकते हैं, यह बराबर 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपान r स्क्वायर। तो इस पर लगने वाले बल का मान हम लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं। Q0 धन परीक्षण आवेश है। इसके बाद अगर इस बिंदु पर हमको क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम लोगों ने पढ़ा था हम क्या करते हैं कि लगने वाले बल में धन परीक्षण आवेश से भाग दे देते हैं। तो धन परीक्षण आवेश से भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो F/Q0 अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और हमको मिलेगा 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। तो ये जो राशि मिली हमको, F/Q0 को ही हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। इसी को हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमको फार्मूला मिल गया E इक्वल टू, एट लास्ट जो हमको फार्मूला मिला, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। तो ये हमको स्रोत आवेश Q से, ये हमारा स्रोत है, इससे r दूरी पर जब भी हमको क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, अब हमको एक फार्मूला मिल गया। अब इसमें धन परीक्षण आवेश वगैरह नहीं रखना है, हमको सीधे शॉर्टकट ये हमने करके निकाल लिया। यानी इससे r दूरी पर जब भी हमको क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो हम सीधे फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। यानी वो आवेश जिसके कारण हमको क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो आवेश कितना है और उससे उस बिंदु की दूरी कितनी है, उसका वर्ग। तो इस प्रकार हम लोगों को ये फार्मूला मिल जाता है। इसके अलावा चूंकि हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र जो सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कैसे निकालेंगे। तो हमेशा ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि उस बिंदु पर, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी भी थी, उस बिंदु पर क्षेत्र की जो दिशा होगी वो उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी।
जैसे इस बिंदु पर, यहाँ पर इसके कारण इस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर किस दिशा में बल लगेगा, तो हम लोग जानते हैं लगने वाले बल की दिशा इधर होगी, इधर। इसको जोड़ने वाले रेखा के अनुदिश ही, क्योंकि दोनों धन आवेश हैं इसलिए इसको इस दिशा में धक्का देगा, तो इसमें लगने वाले बल की दिशा इधर होगी। इसलिए ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी वो किस दिशा में होगी, इधर। तो P से दूर जाती हुई, यानी बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो आवेशों किसी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो वो फार्मूला हम लोग जानते हैं E = 1/4πε0 Q/r², जहां Q क्या है, आवेश जिसके कारण क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, और R क्या है, आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लेकिन अगर कोई जरूरी नहीं कि हमारा एक ही चार्ज हो, वहां पर आसपास और कई सारे चार्ज हो सकते हैं, तो अगर आवेशों का निकाय यानी उस सिस्टम में बहुत सारे आवेश हैं, तो उन आवेशों के निकाय के कारण उसमें उसके पास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बार बार हम कहें या सीधे सीधे अब हम जब भी बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सीधे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो जब भी हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही हमको समझना है। तो जैसे हमने कहा कि अगर किसी जगह पर बहुत सारे आवेश हैं, जैसे यहाँ पर एक निकाय है, कई सारे आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये कई सारे आवेश इस तरह से फैले हुए हैं, और यहाँ पर एक बिंदु P है। तो इस बिंदु पर ये कई सारे आवेश हैं, इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बनेगी, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सारे आवेश अपने आसपास के क्षेत्र में अपना विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो इस आवेश Q1 के कारण यहाँ पे कितना क्षेत्र बनेगा, Q2 के कारण कितना क्षेत्र बनेगा, Q3 के कारण कितना क्षेत्र बनेगा, क्योंकि सभी आवेश अपना अपना विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो ये सभी आवेश अलग अलग बनाएंगे और सबकी दिशा भी अलग अलग होगी। तो इन सब को जो हम लोग परिणामी क्षेत्र निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इन सभी आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसका परिमाण भी रहेगा और उसमें दिशा भी रहेगी। तो उन सभी विद्युत क्षेत्र को हम लोग दिशा सहित जोड़ेंगे। तो ये जो तरीका होता है विद्युत क्षेत्र के निकालने का, इसको हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे पहले हम लोगों ने इस अध्यारोपण के सिद्धांत को जब आवेशों के निकाय के बीच, आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। तो वही चीज है अध्यारोपण के सिद्धांत में कि यहाँ पर सभी अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसको हम लोग दिशा सहित जोड़ देंगे, यानी परिणामी निकालेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं देख करके कि सबसे पहले Q1 के कारण यहाँ पर कितना क्षेत्र बनेगा। तो Q1 से अगर ये दूरी हम R1 मान लें, सिंपली R1 दूरी ले लें, तो Q1 यहाँ पर कुछ विद्युत क्षेत्र बनाएगा जिसको हम लोग E1 कहेंगे, ठीक है। और उसकी दिशा क्या होगी, ये हमने बताया था, दिशा जब भी निकालनी हो तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस बिंदु से दूर जाती हुई, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस आवेश की तरफ रहेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग धन प्रेषण आवेश रखेंगे और इस चार्ज के कारण धन प्रेषण आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा वही बल विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो यहाँ पर इसकी दिशा अगर हम बनाएं तो Q1 के कारण ये दिशा हो जाएगी हमारी, इसको मिलाने वाली रेखा, यानी इस आवेश से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी इधर, ये हमारी क्या हो गई, E1। E1 का अर्थ है Q1 के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र परिमाण कितना होगा और दिशा, अभी हम लोग E1 का मान, तो E1 का मान जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा 1/4πε0, अभी हम लोगों ने फार्मूला यहाँ लिखा है ये, और Q1 यानी वो आवेश कितना है Q1 बटे, और ये दूरी कितनी है R1 का स्क्वायर। दिशा हम लोग देख सकते हैं चित्रानुसार होगी, वहां पर दिशा हम लोगों को दिखा दिया है हमने।
और Q2 के कारण जो क्षेत्र होगा, Q2 के कारण इस बिंदु पर जो क्षेत्र होगा, उसके लिए हमको पहली चीज ये दूरी, इसको हम लोग R2 कह देते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर जो क्षेत्र होगा, ये इस बिंदु को इस आवेश से मिलाने वाली जो रेखा होगी उससे दूर जाए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी दूर की तरफ बनाएगा विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा क्या हो गया, E2, और उसकी दिशा भी हमारी हो जाएगी इस दिशा में। तो E2 जो हमारा होगा ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर, ये दूरी अगर R2 है। इसी तरह से Q3 के कारण अगर हम देखें तो Q3 के कारण इसको मिलाने वाली रेखा ये है। तो अगर ये दूरी हम R3 माने, P से Q3 की दूरी, तो ये E3 जो हमारा आएगा, E3 इक्वल टू 1/4πε0 Q3/R3 का स्क्वायर। और इसकी जो दिशा होगी इस बिंदु से, अब हम बता सकते हैं इधर होगी E3, ये तो ये हमारा जो E1 E2 E3 आया, ये अब हम इसका परिणामी निकालेंगे, क्योंकि ये तीनों सदिश राशियां हैं। अगर हम कहें ये तीनों हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर हैं, तो इनका हम इसको सीधे नहीं जोड़ सकते, इसलिए अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इन तीनों का सदिश योग होगा, E इक्वल टू E एट P इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सदिश योग करेंगे। तो यहाँ पर हमको योग करके नहीं दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर बस हमको समझना है इसका सदिश योग, यानी इन तीनों का परिणामी, यानी तीनों बल, ये तीनों विद्युत क्षेत्र मिलाकर कितना बनेंगे। तो वहां पर हम केवल इसका मान रखेंगे, ये तो इनके परिमाण है, और इनको दिशा सहित भी रख करके जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर परिणामी क्षेत्र निकलेगा। तो इस पे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल आपको बुक में मिलेंगे, तो यहाँ पर हम